बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेब के बारे में, जिसे इंग्लिश में एप्पल भी कहा जाता है। बहुत से लोगों को सेब पसंद होता है, लेकिन इसके बरक्स दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिन्हें सेब खाना पसंद नहीं। तो आज की वीडियो में हम सेब के फ़ायदे और इसके नुकसानात के बारे में जानेंगे, यानी सेब को कब खाना फ़ायदेमंद होगा और किस वक्त खाने से ये नुकसान देगा। इसके अलावा हम पूरे दिन में कितने सेब खा सकते हैं और सेब खाने के बाद किन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए, कि अगर आप सेब खाने के बाद इन चीज़ों को खा लें तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, और किन लोगों को सेब नहीं खाना चाहिए। ये सब कुछ आज के वीडियो में आपको बताया जाएगा, लिहाजा हमारे साथ वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिएगा। प्यारे दोस्तों, आपने सेब के बारे में ये कहावत तो ज़रूर सुनी होगी, एन एप्पल इन अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। इसका मतलब ये है कि अगर आप रोज़ाना एक सेब खाते हैं तो आप डॉक्टर यानी बीमारियों से महफूज रहते हैं। इसकी वजह यह है कि सेब के अंदर हर तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो इंसान को सेहतमंद रखने में उसकी मदद करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हरे या लाल सेब में से कौन सा सेब आपको खाना चाहिए? अगर आप नहीं जानते हैं तो आइए जान लेते हैं कि हरे या लाल रंग के सेब में से कौन सा सेब ज़्यादा बेहतर होता है। प्यारे दोस्तों, आम तौर पर बाजार में नज़र आने वाले लाल सेब खाने में मीठे होते हैं, जबकि हरे सेब खाने में थोड़े खट्टे होते हैं। हालांकि सेहत के हवाले से इन दोनों को बेहतर माना जाता है, लेकिन दोनों में से अगर पूछा जाए कि कौन सा सेब खाना चाहिए तो इसका जवाब भी जान लें। याद रहे कि हरा और लाल सेब ये दोनों ही अपने अंदर मुख्तलिफ किस्म के फ़वाइद रखते हैं। हरे सेब में लाल सेब के मुकाबले में फ़ाइबर ज़्यादा मौजूद होता है। इसके अलावा इसमें कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर की मिकदार भी लाल सेब के मुकाबले में कम होती है। यही वजह है कि हरे सेब को शुगर और कब्ज़ में मुब्तला अफराद के लिए बेहतर माना जाता है। हालांकि अगर एंटीऑक्सीडेंट्स की बात की जाए तो लाल सेब ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। लाल सेब में एंटीऑक्सीडेंट्स हरे सेब के मुकाबले में ज़्यादा होते हैं, जो जिस्म को चुस्त रखने में आपकी मदद करते हैं। इसलिए दोस्तों, आप जिस भी सेब को खाना चाहें, चाहे वो लाल हो या हरा, दोनों सेब आप खा सकते हैं। दोस्तों, सेब में बहुत ज़्यादा फाइबर्स और विटामिन्स होते हैं। इसके अलावा इसमें मिनरल्स भी पाए जाते हैं जो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे तस्वुर किए जाते हैं। इसके साथ ही कैलोरीज़ की भी काफ़ी अच्छी मिकदार इसमें शामिल होती है। इसके अलावा दोस्तों, सेब में एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं जो आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदा बख्श होते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर किसी चीज़ को गलत तरीके से इस्तेमाल कर लिया जाए तो वो आपको फ़ायदा देने की बजाय नुकसान पहुंचा सकती है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि सेब खाने का सही वक्त कौन सा है, तो हम आपको बता दें कि अगर आपका पेट साफ़ है तो आप सेब को किसी भी वक्त खा सकते हैं। लेकिन अगर बात करें कि सेब को खाने का सही वक्त क्या है, तो वो है नाश्ते के बाद का वक्त। प्यारे दोस्तों, अगर आप सेब को नाश्ते के बाद खाते हैं तो ये बेहतर, और वहीं अगर आप शाम के वक्त उसे खाते हैं तो इससे आपका हाजमा ख़राब हो सकता है और आपको कब्ज़ और गैस की परेशानी हो सकती है। इसीलिए शाम के वक्त सेब खाने से परहेज़ करें। और सेब खाने वाले लोग ये बात ज़रूर सुन लें कि जब भी आप सेब खाएं तो उसे छिलकों के साथ खाएं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सेब का छिलका उतार कर खाते हैं। कुछ लोगों को सेब के छिलके पसंद नहीं होते, लेकिन याद रखें कि सेब के छिलकों में फाइबर्स और विटामिन्स होते हैं, इसीलिए आप सेब को पूरा खाएं, यानी छिलके के साथ खाएं। प्यारे दोस्तों, ये बात याद रखें कि सेब को खाना खाने से आधा घंटा पहले या फिर खाना खाने के 2 घंटे बाद खाएं। अगर आपको कब्ज़ की शिकायत रहती है तो आप डेली नाश्ते के वक्त एक सेब खाने की आदत बना लें, इससे आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा रात को सोते वक्त सेब का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे आपको पेट की खराबी हो सकती है और आपको हाजमे की प्रॉब्लम आ सकती है। इसी तरह दोस्तों, आप सेब का जूस निकाल कर पी सकते हैं, ये भी सेब खाने का एक तरीका है। प्यारे दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कि सेब को किन चीज़ों के साथ में लाकर नहीं खाना चाहिए, या सेब खाने के बाद इन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, याद रहे कि सेब खाने से पहले या बाद में मूली नहीं खानी चाहिए, इससे आपको हाजमे का मसला हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, आपको सेब खाने के बाद या उससे पहले दही का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि सेब की तासीर ठंडी होती है और दही की तासीर भी ठंडी होती है, और ऐसे में अगर आप इन दोनों का इस्तेमाल एक साथ करेंगे
तो इससे आपको सर्दी लग सकती है। दोस्तों, अचार भी सेब खाने से पहले या बाद में आपको नहीं खाना है, क्योंकि ऐसा करने से आपके पेट में सिट्रिक एसिड बढ़ सकता है और आपको पेट दर्द की शिकायत हो सकती है। सेब खाने के बाद आपको खट्टी चीज़ें भी नहीं खानी चाहिए और सेब खाने के बाद आपको पानी भी ज़्यादा मिकदार में नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपको कफ हो सकता है, यानी खांसी हो सकती है। अगर आपको सेब खाने के बाद पानी पीना है तो तकरीबन 1 या 1.5 घंटे बाद आप पानी पी सकते हैं। प्यारे दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कि सेब किन लोगों को नुकसान देता है। तो जिन लोगों को दमे की शिकायत है, ऐसे लोगों के लिए सेब फ़ायदेमंद तो ज़रूर है, लेकिन ऐसे लोगों को चाहिए कि वो रात के वक्त सेब का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ऐसा करने से उनके चेहरे पर सूजन आ सकती है। लिहाजा ऐसे लोग कोशिश करें कि वो सेब ना खाएं या अपने डॉक्टर से मशवरा करके फिर सेब का इस्तेमाल करें। इसके अलावा वो लोग जिनको मसूड़ों या दांतों में तकलीफ है, उन्हें भी सेब का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों में खून की कमी है, उनको चाहिए कि वो रोज़ाना सुबह के वक्त 1 सेब खाएं। इसमें भरपूर मिकदार में आयरन पाया जाता है, जो आपके हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में मदद करता है। इसके साथ ही वो लोग जिनका हाजमा सुस्त है, उनको भी सेब का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए कि इससे उनका हाजमा दुरुस्त होगा। प्यारे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका इम्यून सिस्टम मजबूत रहे तो आपके लिए भी सेब का इस्तेमाल बहुत ही फ़ायदेमंद है। और जिन लोगों का वज़न कम है, उनको चाहिए कि वो रोज़ाना 1 सेब ज़रूर खाएं, इससे उनका वज़न बढ़ने लगेगा। तो दोस्तों, रोज़ाना 1 सेब को खाने की अपनी आदत बना लें। और जिन लोगों को नींद ना आने की परेशानी है, उनको भी सेब का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। इसी तरह वो लोग जिनको स्किन की कोई प्रॉब्लम है, उन्हें भी चाहिए कि वो सेब खाना शुरू कर दें। इससे उनकी जिल्द फ्रेश रहेगी और दीगर तमाम मसाइल से छुटकारा भी हासिल होगा। प्यारे दोस्तों, एक मुहावरा तो आप सब ने ज़रूर सुना होगा कि जान है तो जहान है। इसलिए आप सब भी रोज़ाना 1 सेब ज़रूर खाएं और अपने आप को सेहतमंद रखें। उम्मीद है कि हमारी आज की ये वीडियो आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिए। जाने से पहले ये कन्फर्म ज़रूर कर लें कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है या नहीं। अगर नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सबको वक्त पर मिलता रहे। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आप सबसे अपनी अगली वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह।